देखो मेरे भाई, अगर आप क्लास 10 में आ गए हैं तो आप ये 3 मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। देखो आज बात करते हैं मिस्टेक का। क्लास 9th में 100% लड़का क्या मिस्टेक करता है, ये सारे लड़के मिस्टेक करेंगे। देखो, अब हर एक बच्चा जो क्लास 10 में आता है सबका बस एक ही सपना होता है, एक ही सोच होता है, किसी भी तरीका का जो मेरा परसेंटेज है वो 90 प्लस परसेंटेज आना चाहिए। और 90 प्लस परसेंट आने का अगर लॉजिकल बात करोगे तो हवाबाजी नहीं करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। अगर 90 प्लस आपको लेके आना है तो हर सब्जेक्ट में मेरे भाई 90 प्लस जाना होगा। और हर सब्जेक्ट 90 प्लस आप तभी जाएंगे जब का रिटर्न में, इसमें मेरे भाई जब का रिटर्न में जो हमारा स्कोर है वो 70 प्लस जाएगा, तब आप कह सकते हैं कि आपका हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस ओवरऑल हमारा नंबर जाएगा। तो जाकर आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 90 प्लस हमारा जाएगा। देखो मेरे भाई, अगर बात करें हम 70 प्लस कैसे आएगा, तो ये 2-3 मिस्टेक आप नहीं कर सकते। सबसे पहले मिस्टेक समर वेकेशन। ये जो आपका समर वेकेशन मिला हुआ है, जो आपको 30 दिन का छुट्टी मिला हुआ है, हर एक स्कूल में आपको 3 डेज का वेकेशन मिला होगा, 3 दिन का छुट्टी मिला होगा। आप इसको अपने हाथ से नहीं जान दे सकते हैं। ये आपका मैं भाई रामबाण होने वाला है। अगर पूरा प्रिपरेशन करोगे तो पूरा 365 दिन में से ये हमारा 30 दिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। क्योंकि ना तो स्कूल जाना है, ना तो होमवर्क बनाना है, आपको किसी चीज का टेंशन नहीं है, ना तो आपका 1 महीना कोई टेस्ट होने वाला है। मेरा बात हमेशा याद रखना कि जैसे ही आपका समर वेकेशन के बाद स्कूल खुलेगा, जैसे ही स्कूल आपका ओपन होगा, भाई साहब इतना एग्जाम शुरू होगा, इतना लगातार एग्जाम होगा, आप सब लिख के देते हैं। जब आपका स्कूल खुलेगा, स्कूल के 10 डेज 11 डेज 15 डेज बाद ही आपका एक टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और वहां से टेस्ट आपको क्या करता है भाई, टेस्ट आपको सिखाता नहीं है, टेस्ट कभी कभी आपको उलझाता भी है। उलझाता कैसे है, जैसे मान लो हम रियल नंबर पढ़ लिए, पोलोमियल पढ़ लिए, अर्थमेटिक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब दोबारा से टेस्ट हमारे यही 3 चैप्टर आ रहा है, तो दोबारा से इसी चैप्टर को रिपीट करने जाएंगे, इसी को चैप्टर का रिवीजन करने जाएंगे। इससे क्या हमारा होगा कि जो आगे पढ़ने वाला चैप्टर है उसका हमको नुकसान हो जाएगा। और आप प्रीवियस ईयर और आप पिछले साल पेपर देख के एनालाइज कर सकते हैं कि इस साल पेपर अगर हमारा उसी लेवल का आएगा, तो उस लेवल को टच करने के लिए, जिस लेवल पेपर आया था उस लेवल में 70 प्लस जाने के लिए आपको मैथ में कम से कम नहीं तो मेरे भाई पूरा बुक को 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा। 2 बार रिवाइज तो आपको मस्ट हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कि मैथ में 70 प्लस नंबर आए। मेरे विश्वास मानो, पेपर बहुत ही टफ आया था। और पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे हमारे जो कि जल्दी किससे बन ही नहीं सकता था। उस हमारा 3 घंटा का आवर, जो 3 घंटा का लिमिट था उसमें बन सकता था। अगर आप चाहते हैं कि 70 प्लस नंबर जाए तब वो 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर को 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और 2 बार रिवाइज आप तभी कर सकते हैं कि आपका समर वेकेशन में एक बार सारा चैप्टर खत्म कर दो। हम अगर बात करें लॉजिक का, समर वेकेशन आपके पास मेरे भाई 30 दिन है, और 30 दिन में ज्यादा कोशिश मत करो, ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखो समर वेकेशन है, बच्चा है, घूमेगा भी, घुमा फिरना, देखो सब चीज अलाउ है। आप घूमिए फिरिए, बहुत खेल कूद सब करना है। विश्वास मानो मेरे भाई, कितना दिन घूमोगे, 5 दिन 6 दिन 7 दिन घूमोगे, 7 दिन इनफ है। 7 डे से ज्यादा आप कहीं बाहर नहीं घूम सकते। अभी इस गर्मी के मौसम में, इस समर के टाइम में अगर आप बाहर घूमने जाएंगे, विश्वास मानो आप ही खुद विलुप्त हो जाएंगे। फिर आपको ही खोजना पड़ेगा कि आप गए कहाँ। इतना टफ, इतना मतलब हाई हमारा तो टेम्परेचर बढ़ गया है, हर जगह टेम्परेचर 40 प्लस हो गया है। जहाँ जाओ टेम्परेचर 42 45, हर दिन टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरे भाई, इस समर वेकेशन में आप घूम नहीं सकते हैं। घर से बाहर निकलोगे आप विलुप्त हो जाओगे। विश्वास मानो, आप घर से बाहर निकलो, जैसे ही पैर रखोगे लगेगा कि सूरज भगवान ऊपर बुला लिए, सीधे आपको सूरज भगवान देखने को मिलेंगे। तो ऐसा हाल मत करो। कोशिश करो कि 2 से 3 दिन बाहर घूमो, 4 दिन 5 दिन घूम लो, लेकिन कोशिश करो ज्यादा ज्यादा टाइम आपको स्टडी पे दो। क्योंकि मेरे भाई ये समर वेकेशन अगर हाथ से चला गया, जैसे अगर हाथ से आपको ये समर वेकेशन गया, तो मेरा विश्वास मानो आपका परसेंटेज है, ओवरऑल परसेंटेज आपका 60 से लेकर 70 के बीच रह जाएगा। और ये बात आप खुद रियलाइज करेंगे जब आपका रिजल्ट अप्रैल में आएगा। विश्वास मानो मेरा, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा परसेंटेज है 70 से 90 की तरफ जाए, तो बस एक चीज पकड़ लो, समर वेकेशन। समर वेकेशन में ज्यादा नहीं पढ़ना है, कोशिश ये करना है कि मैथ में 2 चैप्टर निकाल दो। कौन कौन चैप्टर? तो सबसे पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मेरे भाई ऐसा चैप्टर है जो कि इसमें कि आप फंस के रह जाइएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा, अगर यहाँ से आप समझे नहीं होंगे। सबसे पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को करो कैसे भी खत्म कर लो। उसके बाद मैथ में है हमारा अर्थमेटिक, प्रोग्रेशन, एपी। एपी को तो भैया ये दोनों चैप्टर को तो कोशिश करो कि कैसे भी करके समर वेकेशन खत्म होना चाहिए। कहाँ खत्म करोगे? आपको ऑनलाइन वीडियो खत्म कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन या कोचिंग प्रोग्राम आप खत्म कर सकते हैं। ये कोशिश ये करना है, ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, एपी का सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी 10 साल क्वेश्चन है सारा हमसे बनना चाहिए। एपी का भी ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब जो ये 2 चैप्टर हमारा कंप्लीटली कंप्लीट होना चाहिए। और उसके जो पहले चैप्टर पढ़े होंगे आप रियल नंबर चैप्टर पढ़ लिए होंगे, आप पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ चुके होंगे, आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर पढ़ चुके होंगे, आप एपी पढ़ लिए होंगे। ये सारा जितना चैप्टर आपको पिछला चैप्टर जो आपने पढ़ रखा है, आपको सर ये सारा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाए। रिवाइज कैसे होगा? तो आपको पता है कि ईजीआर में कौन सा लेक्चर आता है, क्योंकि मात्र 1 घंटा का होता है, वहां से आप इजीली 1 घंटा के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना हमारा 10 साल में पूछा गया क्वेश्चन है, सारा आप इजीली रिपीट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करना है
कि जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं मैथ में उसका रिवाइज कर लें और उसके बाद एक्स्ट्रा को 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री और ये कोशिश करो कि समर प्रेडिक्शन है जब मात्र 2 चैप्टर खत्म कर दें। ये नहीं कर रहे थे 2 चैप्टर खत्म करना इतना ही मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहोगे 2 चैप्टर को इजीली आराम से खत्म कर देंगे, तो आप समझते हुए आरडीएसएल बनाते हुए एनसीईआरटी को पूरा करते हुए आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री और एपी ये हमारा जो 25 दिन बच रहा है आपके पास उसमें खत्म कर सकते हैं। ये सब तो मेरे भाई बात था मैथ का। आप चलते हैं साइंस में। देखो अगर बात करें हम साइंस का, तो साइंस में क्या करना है, अगर आप चाह रहे हैं मेरे भाई कि आपका जो हर सब्जेक्ट में 70 प्लस जाए, तो हर सब्जेक्ट आपको इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट आपको इक्वल लेके चलना पड़ेगा। तो अगर बात करें साइंस का, तो साइंस में हमको लग रहा है कि अब तक आप 2-3 चैप्टर पढ़ चुके होंगे, एक चैप्टर केमिस्ट्री में, एक फिजिक्स में और एक बायोलॉजी में पढ़ लिए होंगे। अब कोशिश ये करना है मेरे भाई कि आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। कोशिश ये करो कि जो भी समर वेकेशन का टाइम है, ये समर वेकेशन के टाइम में आप हर एक चैप्टर से, मान लो केमिस्ट्री में आप रियल नंबर पढ़ चुके होंगे, केमिकल रिएक्शन से आप चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो कोशिश करो केमिकल रिएक्शन जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, जितना क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को लिख लो। और कोशिश ये करना है कि हर चैप्टर से 20 क्वेश्चन इसमें से लिखना है, 20 क्वेश्चन इसमें लिखना है और 20 क्वेश्चन आपको इसमें लिखना है। और ये लिखने का मतलब ये हो मेरे भाई कि सबसे पहले टॉपिक को पढ़ लो। जैसे केमिकल रिएक्शन हम खोलते हैं, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन है, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कंपोजिशन रिएक्शन है। सबसे पहले आप पढ़ लो। जब चीजों को अगर पढ़ लेते हैं और उसके बाद कोशिश करो कि इससे अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। प्रीवियस ट्रेनिंग पेपर उठाओ। देखो हर एक बच्चा पढ़ता है, लेकिन पढ़ने का 2 तरीका होता है, एक हमारा स्मार्ट अप्रोच, एक होता है हमारा लेंदी अप्रोच। जो लेंदी अप्रोच होता है उसमें लड़का बस आंख बंद करके पढ़ ले जा रहा है, पढ़ ले जा रहा है, पढ़ ले जा रहा है। जो स्मार्ट अप्रोच बच्चा है उसको पता है, जो भी स्मार्ट बच्चा होगा उसको पता है कि हमको एग्जाम में 3 घंटा खड़ा होकर सुनाना नहीं है, हमको एग्जाम में 3 घंटा कॉपी में लिखना है। जब 3 घंटा कॉपी मेरे भाई लिखना है, जब 3 आवर्स तक हमको बैठ के लिखना है, तो क्यों ना हम राइटिंग प्रैक्टिस करते चलें, क्यों ना राइटिंग हम लोग अभी से ही क्वेश्चन लिखते चले। जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन पढ़े, उसमें से हमारा पता है कि हमको क्वेश्चन आना ही आना है, तो क्वेश्चन क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन से 20 क्वेश्चन बनाएंगे और 20 क्वेश्चन जो हमारा अलग अलग टॉपिक से होगा, और सारा टॉपिक को अपने से कागज लेंगे, पेन पेपर लेंगे, उस पर अपने से आंसर लिखेंगे और आंसर लिख के हम ये देखेंगे कि क्या कोई क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है उसको हम आराम से जल्दी से लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे हैं। मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स में कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल बनाने का, कि आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जब पेपर उठा के देखोगे तो फिजिक्स से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहा है। तो कोशिश ये करना है कि 20 न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में बना लें। और जब बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी से आपको एकदम प्योर टू प्योर क्वेश्चन आता है जो हर साल रिपीट होता है। आप कोशिश करो कि वो जो हमारा बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन लिखे जाए लाइफ प्रोसेस से, तो क्वेश्चन बनने वाला है, उस लाइफ प्रोसेस से सारा क्वेश्चन अपने से लिख लें। मेरे भाई जब भी क्वेश्चन का आंसर आप खुद से लिखते हो तो आपको खुद समझाने लगेगा कि मेरा जो राइटिंग स्किल है वो उतना अच्छा डेवलप नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करना है, उससे वीडियो बनाए तो भैया कमेंट कर देना, उससे वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका 70 प्लस स्कोर करे साइंस में, उसके सबसे जरूरी है राइटिंग प्रैक्टिस। आपको लिखना है, आपको 3 घंटा बैठ के वहां पे आराम से इजीली हर तरह के क्वेश्चन को, हर सब्जेक्ट क्वेश्चन को लिखना है। जब लिखना है तो प्रैक्टिस किसका होना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। लड़का पढ़ के जाता है मेरे भाई, साइंस में पढ़ के नहीं जाइए, साइंस में पढ़िए लेकिन पढ़ाई से आपको राइटिंग प्रैक्टिस करने आना चाहिए। याद रखो साइंस और एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। कम से कम आपको 20-20 क्वेश्चन एक चैप्टर से लिखा होना चाहिए। तो जब आप कह सकते हैं कि आपको स्कोर है वो 70 प्लस आराम से इजीली पार करेगा और पता भी नहीं चलेगा कब का जो स्कोर है वो 72, 75, 77 इजीली स्कोर कर गए। यही मेरे भाई तरीका है 90% प्लस लेके आने का। और ये गलती आप नहीं कर सकते कि समर वेकेशन को जाने देते हैं। समर वेकेशन लीजिएगा आप तब पढ़ना शुरू करेंगे।